सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक अच्छे काम में आए हैं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। भाई और बहनों, आज हमीरगढ़ की भूमि पर स्थापित हो रही एविएशन एकेडमी एक मील का पत्थर है। यह वस्त्र नगरी है। भीलवाड़ा को आधुनिक पहचान जिस तरह से दी है और इसी तरह से चित्तौड़ में भी औद्योगिक की बहुत बड़ी इकाइयां हैं। निश्चित रूप से इस हवाई पट्टी से बहुत बड़ा फायदा होगा। भीलवाड़ा आध्यात्मिक आधुनिकता का अनूठा संगम भी है। यहाँ भीलवाड़ा जहाँ राम सैनिक संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध रामद्वारा स्थित है, भगवान देवनारायण की भी पावन स्थली है, हरिणी महादेव मंदिर है, सरस्वती धाम मंदिर जहाजपुर है, जैन समाज का ये पवित्र तीर्थ मंदिर है। राजस्थान की पावन भूमि के एविएशन इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख रही है। आज यहाँ केवल एक एकेडमी का उद्घाटन नहीं हो रहा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प में राजस्थान का नाम दर्ज हो रहा है। ये वो ऐतिहासिक क्षण है जब वीरों की भूमि राजस्थान से निकले पायलट पूरे विश्व के आसमान में तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार ने जब राइजिंग राजस्थान किया था तो उसके अंतर्गत इस अकादमी को हमीरगढ़ भीलवाड़ा एयरपोर्ट पर भूमि उपलब्ध करवाई गई थी, जिस पर बहुत कम समय में फ्लाइंग शुरू हो जाएगा। ये दिखाता है कि निवेशक राजस्थान की एविएशन पॉलिसी पर भरोसा कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान का ये महाअभियान आज हमीरगढ़ की इस धरती से एक नया आयाम ले रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के महान संकल्प से प्रेरित होकर राजस्थान आज एविएशन क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान का प्रतिभावान युवा पायलट ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अभी हमारे युवाओं को अब इसके लिए प्रदेश में ही अवसर मिलेगा। अब हमारे युवा राजस्थान की धरती पर आकर विश्व स्तरीय प्रशिक्षण ले सकेंगे। ये तो है आत्मनिर्भरता का सच्चा अर्थ है। ड्यूज एविएशन एकेडमी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। DGCA द्वारा अनुमोदित यह संस्था भारत की चुनिंदा विश्व स्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक है। ये केवल उड़ान प्रशिक्षण की शुरुआत नहीं है, ये राजस्थान के युवाओं के लिए आसमान में अनंत संभावनाओं का महाद्वार खोलने वाला है। साथियों, मैं गर्व से बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए एक समग्र रणनीति तैयार की है। नागरिक उड्डयन नीति 2024 इसी व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम है और इसी नीति का उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, राज्य के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, राजस्थान को देश का एविएशन का हब बनाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और स्थानीय उद्यमता को बढ़ावा देना, ये इसी में आता है। राजस्थान दिन व दिन एविएशन में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपने देखा होगा राजस्थान में उड़ान स्कीम के साथ कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रदेश के एविएशन को सेक्टर को नए पंख दे रहा है। हमने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MOU कर 440.64 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क और बाधा मुक्त उपलब्ध कराई है। ये केवल भूमि देना नहीं था, यह हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक था कि राजस्थान एविएशन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। कोटा का ये नया एयरपोर्ट न केवल राजस्थान बल्कि मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे बनेगा। महाराणा प्रताप की वीर भूमि उदयपुर के एयरपोर्ट विस्तार के लिए 145 एकड़ भूमि हेतु अधिसूचना जारी की गई। किशनगढ़ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जयपुर के एयरपोर्ट पर नवीन स्टेट टर्मिनल के निर्माण हेतु एकमुश्त 12,778 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन भी स्वीकृत किया गया है। हमारा ये प्रयास राजस्थान के एविएशन मैप को पुनः परिभाषित करना
का महाअभियान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं यहाँ उपस्थित सभी भावी पायलटों और युवाओं से महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अमर शब्द साझा करना चाहता हूं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज हम सभी के सपने असीम संभावनाओं का आसमान फैला है। भारत के एविएशन इंडस्ट्री में अलग 2 दशकों में बड़ी संख्या में पायलटों की आवश्यकता होगी। यह केवल कैरियर का विकल्प नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान का अवसर है। डॉक्टर कलाम ने कहा था, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो, और जलना सीखोगे तो निश्चित रूप से सूरज की तरह चमकोगे। आज आप सभी प्रशिक्षु पायलट इसी जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रिय युवा साथियों, आज जब आप इस अकादमी में प्रवेश कर रहे हैं तो याद रखिए कि आप केवल पायलट नहीं बन रहे हैं, आप भारत के सपनों के वाहक भी बन रहे हैं। आज इस मंच से मैं पूरे देश के सामने राजस्थान का संकल्प घोषित करता हूं कि राजस्थान न केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा, बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एविएशन को पाठशाला बनेगा। यहां से निकले पायलट केवल विमान नहीं उड़ाएंगे, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर की नई ऊंचाइयां तक पहुंचाएंगे। आज आप जमीन पर खड़े हैं, कल आप आसमान में उड़ेंगे। आज आप सपने देख रहे हैं, कल आप उन सपनों को हकीकत में बना देंगे। उड़िए, ऊंची उड़ान भरिए और राजस्थान का नाम रोशन करिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा था कि हमने सरकार की पहली साल में ही हमने राइजिंग राजस्थान किया, और राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे हुए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये इसी क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में जिस तरह से हमने काम किया है। हमने मार्च के महीने में 3 लाख करोड़ से ऊपर के कामों को ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम अभी लगभग काफी कुछ राइजिंग राजस्थान के कामों को कर रहे हैं, और आने वाले समय में जल्दी आपको दिखेगा कि राइजिंग राजस्थान के काम कितने जमीन पर उतर रहे हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे तो वो बताएंगे कि कितने काम और हमारे उतरे हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर नए क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान में बहुत संभावना है, और उन संभावनाओं के साथ हमें कदम से कदम बढ़ा करके चलना है। यहाँ बहुत आवश्यकता है, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा माइनिंग का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उन आवश्यकताओं को देखते हुए हमें हमारे राजस्थान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, निश्चित रूप से विकसित राजस्थान भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, खनन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी हमारा पहले किशनगढ़ प्रारंभ हुआ था, अभी हमारा हमीरगढ़ प्रारंभ हो रहा है। आने वाले समय में हमारा सीकर, झुंझुनू, जालौर ऐसे कई हमारे स्टेशन हैं, झालावाड़, वो भी प्रारंभ होने वाले हैं। इससे हमारी कनेक्टिविटी ठीक प्रकार से राजस्थान की जुड़ सके, क्योंकि राजस्थान देश भर में सबसे बड़ा प्रदेश है। हमें आवश्यकता है कनेक्टिविटी की, इसलिए हमने 9 ग्रीन फील्ड भी हम नए बनाने जा रहे हैं, जिससे कि राजस्थान की दूरियां कम हो और इस कनेक्टिविटी के माध्यम से राजस्थान का व्यापार भी बढ़ सके, उद्योग बढ़ेगा हमारा, तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे उन सभी पायलट भाई और बहनों को जो यहाँ ट्रेनिंग लेकर के वे दुनिया में आसमान में घूमेंगे और आसमान को छुएंगे। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज एक अच्छे काम की शुरुआत हुई है। मैं कह रहा था, हमारे कंपनी वाले बार बार मेरे से कह रहे थे, लेकिन समय का अभाव के कारण हम नहीं कर पाए थे। अभी हमने कहा कि हमारा श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उसके तुरंत बाद हम आपका उद्घाटन करेंगे। आप चिंता मत करिए, एडमिशन करिए, जल्दी आपका उद्घाटन करेंगे। आज मेरा कार्यक्रम था, मैं यहाँ आया तो मेरे को सेवा शिविरों में भी जाने का अवसर मिला।
आज आप सभी के इतनी बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन हुए हैं, इससे संबंधित सभी लोग आए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे चित्तौड़ वाले भी बैठे हैं, हमारे दग साहब से लेकर के सुरेश धाकड़ जी, और ये सभी कह रहे हैं कि हमारा ये सीमा पर है। मैंने कहा चिंता मत करिए, चित्तौड़ और भीलवाड़ा दोनों हमारी औद्योगिक नगरी है, इनका विकास भी होगा और ये हमारा हमीरगढ़ एयर स्ट्रिप आगे काम भी आएगा। अगर और काम की आवश्यकता है तो उसकी हमने घोषणा की है, वो भी काम कराएंगे। ये हमारे राजस्थान के लिए हमीरपुर हवाई पट्टी बहुत ही उपयोगी होगी, आगे भी हम इसको बढ़ाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मेरे साथी भी बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि मेरे को पता है अगर यहाँ हवाई पट्टी बड़ी होती और रात्रि सुविधा होती तो मैं आराम से जाता, लेकिन बार बार हेलीकॉप्टर वाले का फोन आ रहा है कि लेट हो जाएंगे। इसलिए मेरे सभी भाइयों को बोलना था, दग्ध साहब को और हमारे प्रेमचंद जी को, और धन्यवाद हमारे पीतलिया जी देते, लेकिन सभी का समय इसलिए क्योंकि फिर वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, इसलिए परेशानी होगी। आने वाले समय में ये दिक्कत भी यहाँ नहीं आए, नाइट सेवा भी यहाँ होगी जिससे कि हवाई जहाज उड़ सके और उससे आ सके। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ये थे हमारे बीच सीएम साहब, और आपका आशीर्वाद रहा तो यहाँ के बच्चे ही नहीं, पूरे राजस्थान के युवा फ्लाइंग स्कूलों में जाकर के उन ऊंचाइयों पर, विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत पुनः कीजिए मेवाड़ की इस भूमि पर माननीय सीएम साहब का और डिप्टी सीएम साहब का। फिलहाल ऑन स्टेज पर नवनीत जी अग्रवाल और रितेश जी सीएम जी